हमारे मुताबिक जो वर्ड है ना रिस्क, इसका सबसे महदूद मीनिंग हमें पता है, वो क्या है जी? अच्छा आप जरा सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आज से इस अंदाज से सोचना है रिस्क क्या होता है। जरा सुनिएगा, लिस्ट बहुत लंबी है। इज्जत बहुत बड़ा रिस्क है। इज्जत क्या जी? बहुत बड़ा रिस्क है। मैं इससे आगे जाने लगा हूं। सेहत बहुत बड़ा रिस्क है। औलाद बहुत बड़ा रिस्क है। रिश्ते बहुत बड़ा रिस्क है। ईमान बहुत बड़ा रिस्क है। इख्तियार किसी भी चीज का बहुत बड़ा रिस्क है। इल्म बजाते खुद बहुत बड़ा रिस्क है। स्किल बहुत बड़ा रिस्क है। हुनर एंड सो ऑन। ये मैं बता रहा हूं, ये कहां तक जाता है जरा सुन लीजिएगा। ये लिस्ट मैं बड़ा महदूद हूं, ये इन्फिनिट तक जाती है। अगर ये इन्फिनिट तक नहीं जाती ना तो वो रब्बुल आलमीन नहीं है। फिर रब्बुल आलमीन की तारीफ ये है कि जिस तरह का रिस्क जिसको चाहिए वो देता है, उसके लिए वो फराहम कर देता है। मां के पेट में जब खून चाहिए खून मिलता है बच्चे को, पढ़ चुके हैं। जब खुराक चाहिए उस शक्ल में मिलने लग पड़ती, जब तैयार हो जाता है तो दुनिया के निजाम में उसको रिस्क मिलता है। जहां प्रोटेक्शन चाहिए प्रोटेक्शन मिलती है, जहां पालना चाहिए पालना मिलता है, जहां संभालना चाहिए संभालना मिलता है। यानी वो राज़िक तब है जब जिसको जिस तरह से चाहिए वो उस तरह से रिस्क दे रहा है। हमारी सोच क्या है? इस बुनियाद पे हम बाहर लिखते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, है कि नहीं? कहते जी इन्हां दी फैक्ट्री चल गई है तदे ते लिखे हाजा मिन फजल रब्बी। अच्छा जिदी नहीं चली ओदे ते भी फजल जे। गुजारिश है कि वो हर जगह फजल ही है, ठीक है कि नहीं? ट्रेन छूट गई है फिर भी फजल है, मिल गई है तो फिर भी फजल, ठीक है? एक हादसा गड्डी का होना होंदा ना, तो एक आखिरी सवारी कहती जी मैं टिकट नहीं मिली, कहना मैं केडा बदकिस्मत हाँ मैं टिकट नहीं मिली। वो गड्डी का हादसा हो जाता है, कहना मैं केडा खुशकिस्मत। एक चीज की परसेप्शन ही चेंज हो गई। वो कह रहे जी इसीलिए देखे सबसे खूबसूरत आयत, सारी आयतें बड़ी खूबसूरत हैं लेकिन मैं बड़ी आयत जिसको बड़ा पसंद करता हूं। अल्लाह कहता है मुमकिन है तुम जिस चीज को नापसंद कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और ऐन मुमकिन है तुम जिस चीज को पसंद कर रहे हो इंतहाई नुकसान दो। अच्छा ये कौन कह रहा है? ऐन मुमकिन है रब कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारी पसंद और नापसंद है उसके मानी तुम्हें नहीं सही पता। लाजिम नहीं है कि तुम्हें पता हो कि ये जो है ये अल्लाह को पता, सिर्फ ये रब को पता कि किस चीज से कहां से खैर जोड़ दे। अब ये देखिएगा ये कैसे कैसे आपस में एक दूसरे में चीजें कन्वर्ट होती हैं। अगर आपकी इज्जत है ना पैसे वैसे ही आ जाते हैं। सब कुछ है, मैं इस पे हाथ रख रहा हूं सिर्फ, जिसका नाम क्या है? सेहत। ले जी मुझे बताएं कितनी नागुजीर है? 1.5 रुपया अदा 1.5 रुपया अदा 1.5 रुपया अदा। कहते जी बड़ी इज्जतें बड़ी औलाद है सारा कुछ इख्तियार है। कहते जी वैसे कैंसर हो गया, सिर्फ सिफर हो गया जी बंदा। कितनी बड़े इनाम की शक्ल है एक सेहत। कहते सब कुछ ही है खो लेने तुहाडे कोल। कहते जी सवाल पैदा नहीं होता, सब कुछ ले लो नहीं खोना। मैं गारंटी से कहता हूं दुनिया में अगर किसी इंसान के पास ऑप्शन हो औलाद और उसमें से ऑप्शन मिले कि तुमने बचना है इसने, वो मर जाएगा, एक सेकंड नहीं लगाएगा। वो कहेगा जी इनको बचा लो मेरी खैर है। इतनी बड़ी एक रिश्ते। हम कहते हैं जी यह फूफी केडी पैड़ी है, चाचा विंगा जाएगा, फलानी नू समझ नहीं आता कजन नू। मैं तुहानू मजे की गल दसा, यह सारे है जे ते सी जे, सब है जे ते नहीं गल समझे। ईमान हाथ रख लो तुसी, खत्म हो गई दुनिया, गई आखिरत गई, खत्म हो गई। इख्तियार उंगली हलान का भी इख्तियार एक अनायत है ओदी। तुसी अपना कंन साफ कर लेंगे बड़ी बड़ी अनायत जे। तुसी एक लम्हे वास्ते सोचो जिन्हें कदे हाथ ही नहीं लाया, ओदे अखां दी गिड्डा, ओदे नक दा गंद, ओदे मुंह दा गंद ते कंन दा गंद किंज साफ करदा, ईवन अपने वॉशरूम विच किंज जांदा जिहदा सिर्फ हाथ नहीं हिल सकता, या हाथ नहीं है या हिल नहीं सकता। यानी इख्तियार सिर्फ एक उंगली का हलाना भी हो ना, वो भी उसकी कितनी बड़े रिस्क की और इनाम की शक्ल है। किसी हुनर का होना, आप हर एक के पास कुछ ना कुछ हुनर है। मेरे पास बोलने समझाने का, किसी के पास कोई हुनर है।
अल्लाह आपके हुनर को कितनी चीजों में बदलता है आप देखिएगा। हुनर से आपको कितनी मार्केट पूरी जानती, इज्जत 4 बंदे करते हैं, ठीक है जी, आपको पैसा भी मिल रहा है, आपके रिश्ते भी बढ़ रहे हैं, आप खर्चते भी हैं, बरतते भी हैं। सिर्फ क्या हुआ, एक हुनर किसमें बदलना शुरू हो गया। मेरा आज आप सबको सबक है, इल्म भी, आपकी जिंदगी का कुछ भी सीखा हुआ जाया नहीं जाता। क्या बोला, वो अपने टाइम पे किसी न किसी शक्ल में कन्वर्ट होता है। महदूद बंदा कहता जी पैसे च नहीं कन्वर्ट होया, मैं की कह रहा थानू, हर चीज ने पैसे में कन्वर्ट नहीं होना। अच्छा, रिस्क की आज नई डेफिनेशन सुन लीजिएगा। रिस्क इज बेसिकली एनर्जी जो कन्वर्टेबल है, E = mc²। ਇਹ एनर्जी मैस विच कन्वर्ट हो जाती जो कन्वर्टेबल आइटम हैगा, ठीक है जी। और उसने हर एक को, अच्छा टैलेंट से बड़ा रिस्क क्या हो सकता है, टैलेंट रिस्क है। कहता जी एक बंदा है, वो कहता जी मैं गाना गाना 8 लाख रुपया लेना है ना जी, टैलेंट है। एक बंदा है, टैलेंट है उसके पास है जी, वो सिखा सकता है, टैलेंट है। एक बंदा है जी, वो सिर्फ 4 कलाबाजी लगाता है, उसको अवार्ड मिल जाता है, टैलेंट है। वो कहते जी मेरी कमर में लचक कितनी है, टैलेंट। टैलेंट, उसका टैलेंट, किसी भी तरह का टैलेंट उसको क्या कुछ दे रहा है। कोई फोटो देना खिंचाना चाहता है, कोई उनसे मिलना चाहता है, रिश्तेदार बड़े खुश नहीं जी, असि उहदे रिश्तेदार है कि नहीं है जी, असि उहदी बरादरी तो। अल्लाह के निजाम में याद रखिएगा, रिस्क को महदूद सोचने वाला बड़ा मुश्किल में, जो सिर्फ अपनी जेब के पैसों को समझता है रिस्क है। मैं कहता हूं नेक नामी या शोहरत भी बहुत बड़ा रिस्क है। आपके बारे में तासुर, आप शरीफ बंदे हैं, अल्लाह की कसम बहुत बड़ा रिस्क है। यार आपको कोई काम ना दे, कैसा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने रिस्क की इतनी शक्लें बनाई, और ये एनर्जीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट हो रही है, कोई रिस्पेक्ट में, कोई लव में, कोई केयर में, कोई। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आप रिस्क को इतने हवालों से लेते हैं, फिर आपकी होप का लेवल बढ़ जाता है। इशफाक अहमद बानो आपा थे ना, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, वो बड़ी मजे की बात करते थे। कहते थे हम नए ना, हम शादी होगी, और शादी का उनका बड़ा मजे का वाकया, पूरी बड़ी मुश्किल से करनी पड़ी। एक पख्तून था, दूसरा जट था, बानो आपा जट थी, तो वो कहते जी बड़ा मसला था, वो शादी हो गया आखिरकार। अब घर चलाने के लिए बड़ा मजेदार वैसे वो फार्मूला, तो मैं वैसे पर्सनली उससे मिलते जुलते एक्सपीरियंस से गुजरा हूं। वो कहते थे जी हमने सोफा खरीदना होता तो हम एक ड्रामा लिख के बेच देते थे। लिखा हुआ ड्रामा सोफे में कन्वर्ट हो गया, समझ आई कि नहीं। बच्चों की शॉपिंग ईद की आ गई है, तो बानो आपा कहती थी जी आप लिखेंगे कुछ या मैं लिखूं, क्योंकि लिखा हुआ बिकता था। तो इशफाक साहब ने एक अफसाना लिखना, वो बिकना, तो बच्चों के कपड़े आ जाने। कोई जी घर का राशन मुकिया, कहते जी तू लिखेंगी या मैं लिखूंगा। एक हुनर से सब चीजें बन रही, पहचान, शनाख्त, रिस्क। सर जी याद रखिए, इस पे कभी कंप्रोमाइज आपने नहीं करना। बात पे अपने पेशे में इज्जतदार बने। क्या बोला, नया गोल लाइफ का दे रहा हूं। अपने बड़े पेशे में बदनाम कभी नहीं होना, छोटे पेशे में भी बदनाम कभी नहीं होना। अपने पेशे में आपके बारे में जो राय है ना, मैं कुछ राय आपके बारे में स्केच दे रहा हूं, ये गोल्स आप लिख लीजिएगा। आपके बारे में एक राय हो, ये किसी का नुकसान नहीं कर सकता। पहली बात, बेजरर इंसान है। नंबर 2, वादा करे तो पूरा करता। दूसरी आपके बारे में राय हो। तीसरी आपके बारे में राय क्या हो कि इसने इस पेशे में आके इस पेशे को मजबूत किया। आपकी वजह से आपका प्रोफेशन या आपका पेशा मजबूत होना चाहिए। मैं टीचिंग और ट्रेनिंग को छोड़ दूं, यकीन करें, अगर अगर इसमें कोई सेवा ना कर सकूं। इतने प्रोफेसर, इतने लेक्चरार पाकिस्तान में, मेरे आने से क्या फर्क पड़ा। अगर कोई बेहतरी आई है तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। अगला काम क्या है, फायदेमंद है। यानी आप बेजरर से, एक वर्ड है मुन्नफत बख्श, दिस इज कॉल्ड दरवेशी, मुन्नफत। बेजरर होने से फायदेमंद होने का सफर का नाम है दरवेशी। क्या बोला, आप हार्मफुल नहीं रहे बल्कि फ्रूटफुल हो गए। हार्मफुल से फ्रूटफुल होने का सफर का नाम है दरवेशी।
और अगली बात आखिरी लिख लीजिएगा कि अगर कभी मौका आ जाए सामने वाला और आपका आप नुकसान करवा लें, उसका ना होने दें। अगर आपके बारे में ये राय बन गई है कि यार ये बंदा अगर नुकसान का वक्त आ गया ये भुगत लेता, अपनी आंच, इज्जत पे आंच नहीं आने देता, इज्जत पे कभी उंगली नहीं उठने देता, अपनी क्रेडिबिलिटी पे कंप्रोमाइज नहीं। सर जी आपको दुनिया और आखिरत दोनों का मसला आपका हल हो गया। ये वो दीन की पीक है, ये वो क्लाइमेक्स, इंतहा है। अगर आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जिसका भी जवाल आना होता है ना, सबसे पहले ये चीजें उसकी खत्म हो जाती है। आज से ना आप जाके जवाल को पढ़े, मैं क्या कह रहा हूं, नया मजमून दिया आपको, जवाल को पढ़ा करें। जवालों, इदारों के जवाल, बंदों के जवाल, खानदानों के जवालों को। अच्छा, हमारे इंडो पाक के लोगों ने ना जुड़ा हुआ है जी गुनाहगार बड़े से। मैं आज आपको ये भी जरा आपका वाज़ेह कर दूं कॉन्सेप्ट। एक्चुअली गुनाहगार बंदे की सबसे ज्यादा जो चीज डैमेज होती है ना, वो अच्छाई और बुराई की पहचान। जो पहचान का खत्म होना है वो गुनाहगार में ज्यादा है। ईमान वाले में पहचान कायम होती है। नहीं बात समझ? शराब पिए तो जो उसका नशा है ना, वो क्या खराब करता है? कुव्वत फैसला। मैं आपको अगला पॉइंट दे रहा हूं, आपका कोई गुनाह करना, इसकी 1,00,000 कॉपियां निकलवा लें, डॉट ऊपर आएगा। क्यों? डॉट था तो आया ना। करोड़ कॉपियां करवा लें, डॉट आएगा। जो आप कर रहे होते हैं ना, वो हर चीज को कहीं ना कहीं फैसले के अंदर आके मुतासिर कर रहा होती है। दरअसल क्या है, वो गुनाह जो अल्लाह ने आपको मना किया नहीं करना, वो क्यों किया? मेरा बंदा वो बोझ जो लेगा वो ना मिले उसको। वो पे कहता है तुम तौबा कर लो। क्यों चाहता है? मेरे बंदे में गिल्ट ना रहे। वो आप में गिल्ट नहीं देखना चाहता, गिल्ट फ्री रहे। क्या कहता है जी? सच्ची कर लो तो ऐसे हो जाते जैसे एक पैदा होने वाला बच्चा। जगह जगह कहता है तुम हज उम्रा मेरा घर देख के आए हो तो ऐसे हो गए जैसे नया नकोर ताजा। क्यों? गिल्ट फ्री हो जाओ। मैं आप सबको ना एक नुस्खा बता देता हूं रिस्क ज्यादा करने का। कई नुस्खे हैं उसमें से, कहीं आपको पहले बताया हुए। एक नुस्खा, काबिलियत और क्रेडिबिलिटी, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। जब काबिल की बात आए, लोग कहें यार इससे ज्यादा काबिल नहीं हो सकता, या काबिलों की लिस्ट में शामिल है अपने शोबे में। और क्रेडिबिलिटी की बात आए तो वो कहें यार ये जो मर्जी हो जाए, सूरज इधर रखो चांद इधर, ये बंदा नहीं बदलेगा। अगर आप में हलाल हराम की पहचान नहीं है, खत्म होगी कहानी। इसलिए क्या होता है, आप सुनिएगा, लोग रिस्क अपना महदूद कैसे करते हैं, सुने, वो अपनी इज्जत खराब कर लेते हैं। जब भी इज्जत, क्रेडिबिलिटी, जब वो इमेज ही नहीं रहा, तो सबसे खतरनाक चीज जो हुई वो क्या? व्यार मुक गया। कारोबार का वाला बंदा वर्ड को जानता है, व्यार। व्यार क्या है? इतबार मुक गया। जब इतबार मुक गया तो फिर क्या होया? सारे रुस गए, सारे चले गए, भज गए, सारे पंछी गए। दुनिया में सबसे खूबसूरत जो रिस्क की शक्ल है वो इज्जत, सेहत, औलाद, रिश्ते, ईमान, इख्तियार, इल्म, स्किल्स, टैलेंट, सोन। मैं आपको एक और रिस्क की शक्ल बताना, भूल ना जाऊं, दोस्त। ओए होए, इतना बड़ा रिस्क है। दोस्त बहुत बड़ा रिस्क है, दुआ बहुत बड़ा रिस्क है। मैं फिर बता रहा हूं, हर खैर की चीज इसमें लिख सकते हैं। जिंदगी में हर खैर की चीज, वक्त पे इतला हो जाना किसी खतरे से, कितना बड़ा रिस्क है। आप बच गए ना जी, आपकी नशोनुमा में आसानी हुई, आगे बढ़ने में आसानी हुई। मोहताद, दोस्त, दुआ बहुत बड़ा रिस्क है। मेरा कहना यह है कि जब भी ये चीजें बढ़ेंगी ना, तो होगा क्या? सर जी ये बाय प्रोडक्ट है। अब धोखा क्या है? हम भागते हैं बाय प्रोडक्ट के पीछे। भागना चाहिए इन चीजों के पीछे। जब भी तरजीह में ये सारी चीजें शामिल होंगी ना, मैं आपको बता रहा हूं, बाय प्रोडक्ट में पैसा आ जाएगा। आप पैसे की कभी परवाह खत्म करके देखें। हमारा मसला है, हमारी परवाह सिर्फ ये नहीं। बात समझे? कमाया की, दिता की, नुकसान कितना होया, फायदा गया कितने आया, बाय प्रोडक्ट। और ये सारी चीजें हम क्या करते हैं,
अच्छा फर्ज करते हैं एक बंदे ने बड़ा बना लिया, कोई भी चीज जो बनती है उसकी कोई कॉस्ट होती है, ये बना लिया इसकी कॉस्ट पे, क्या फायदा? एक बंदा कहते जी गुर्दे फारग हो गए ने, वैसे पैसा बड़ा साढ़े को यार इस तो बड़ी खतरनाक गल। कहते जी वैसे पैसा साढ़े को बहुत है लेकिन कोई भी रिश्तेदार नहीं। क्या वजह? बार बार ये मैं बात दोहराता हूं कि किसी की जिंदगी में पुराने पुराने लोग होने अलामत है बंदा ठीक है। अगर आपको 20 साल पुराना बंदा मिलने आ जाता है ना, लो जी तुसी जनती हो, ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी 20 साल ਦਾ ਨਿਭਾ ਦੀ कैपेसिटी रखते हो। सर जी ਇੱਥੇ लोग ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ में तलाक हो जाती है। अच्छा ये कितना होना चाहिए? क्वेश्चन कितना अजीब सा क्वेश्चन यार, इसके भी गोल्स होने चाहिए। हम तो सारे गोल्स ही, सारे दुनियादार ट्रेनर तो गोल्स ही इसके सेट करवाते और क्रिटिक भी करते हैं कि मोटिवेशन स्पीकर पैसों की बात मैं तो कभी नहीं की, मैं तो कह रहा बाय प्रोडक्ट है। कितना होना चाहिए? पैसा कम हो या ज्यादा हो ये गोल नहीं होता। जरा सुनिएगा, पैसे का लालच ना हो गोल ये होता है। क्या बोला मैंने? सर आपके पास 15 अरब रुपए है या 15,000 रुपए है या 15 लाख है या 15 करोड़ है, मैं इस पे कोई आप पे हाथ नहीं लगा रहा। एक चीज जो मना है ना वो क्या है? लालच। अब होगा क्या? लालच करवाएगा, क्यों मना है? क्वेश्चन ये, जब भी लालच आएगा तो जुल्म करोगे तुम, खत्म हो गया, आप गिर गए उसी वक्त। लालच आएगा, आप जरब देना चाहोगे और मुमकिन है गला काटना चाहो, बंदे मारना चाहो, बढ़ाना चाहो। लालच मेरे ख्याल है शराब से ज्यादा अंधा करने वाली चीज लालच है। शराब में तो बंदा शायद किसी के गिरबान को पकड़ लेता है, उस लालच और हवस में बंदा भाई मार सकता है। तारीख में है कितने कितने भाई मारवा के बड़े बड़े बादशाह बने, बड़े बड़े तारीख के नाम है ऐसे, पूरा पूरा खानदान मरवा दिया, सबको इकट्ठा मरवा दिया, मर्डर करवा दिया सिर्फ अपनी बादशाहत के लिए। इतनी खौफनाक चीज है जी। क्या है जी? लालच। सो ये कितना होना चाहिए? ये इतना होना चाहिए कि मजीद की तमन्ना ना हो, जो है उस पर राजी हो, जो है। अच्छा फिर कितना होना चाहिए? कोर क्राइटेरिया बता रहा हूं, देते हुए तकलीफ ना हो। जब आप नहीं, फीलिंग, यहां फीलिंग की बात है सर, मैं उसकी कमी की तो बात ही नहीं कर रहा। आपको देते हुए अगर तकलीफ महसूस होती है ना, इसका मतलब है ये आप में ये पाया जाता है, हवस है इसकी। अच्छा आपको अगर देते हुए आपके आने और जाने पे कोई अगर कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो आपने टारगेट अचीव कर लिया लाइफ का। कोई दिल दुख गया नहीं दुख गया ये मैटर करता है तो बड़ी बात है, लेकिन पैसा कम हो गया या ज्यादा हो गया मैटर नहीं करता, आप खुशकिस्मत हैं। कितना होना चाहिए? आखिरी बात कह रहा हूं, छोड़ के जाना आसान हो। कितना? जिसको छोड़ के कफन पहन के कब्र में जाना बड़ा आसान हो। अगर इतना हो गया है कि छोड़ना मुश्किल हो गया है तो भाई ऐसे लानत है पैसे पे जिसने मौत मुश्किल बना दी है। देखिए ना, बंदे ने मरना हो और बंदा कहे मैं लेके किन जाना, बंदा कि यार मैंने तो जोड़ा, मैं अभी तो मैंने इसको एंजॉय नहीं किया, और ये फीलिंग उसके पास है तो वो कितनी खतरनाक चीज थी जिससे मरते वक्त भी इंतहा की हसरत वाली फीलिंग नहीं। कलमा नहीं बंदा पढ़, बड़े बड़े कलमा ही नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? वो कहते जी वो 3 करोड़ 7 करोड़, सच्ची ये वाकया कईयों डेथ बेड पे कईयों के मुंह से जरबें शुरू हो जाती हैं, 5 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ ऐसे अरब ऐसे 1.5 अरब। वो कहते कलमा कहते छाट रह गया यार उस वक्त जो हिसाब है यार, एक लम्हे के लिए सोचे इस कमरे में से 1 सेकंड में हमें निकलना पड़ जाए, आप क्या उठाओगे? सबसे कीमती चीज ही उठाओगे ना। और जो समझ जाए कि यार मैं सब कुछ छोड़ के निकल सकता हूं, कितना खुशकिस्मत है। जो कि नहीं है बैग भी सी है, बोरी भी सी है, सामान भी सी है, 2 कोठियां सन, कार सी, हो गया ना। सर याद रखिए, मोमिन के लिए दुनिया इसीलिए कैद खाना वो निकल सकता है। एक फितरती मोहब्बतों का जज्बा सच्चा है भाई, औलाद से, मां से, बाप से, दुनिया से ताल्लुक, ये तो एक फितरती बात है ना सर। ये दूरी का, ये तो जुदाई, रोना, ये तो कहीं किसी हद तक फितरती हो सकता है, लेकिन ये तमन्ना के साथ लेके जाना है और जोड़ के जाना है और जरबे देके और जमा करके जाना है, याद रखिएगा बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, अल्लाह से दुआ मांगे, या बारी ताला हमें उतना अता फरमा के छोड़ना आसान हो, जिंदगी ऐसी अता फरमा के जिंदगी में से निकलना आसान हो।
कहीं हम फंस ना जाए। रह जाने की तमन्ना अजाब है। क्या बोला? पक्का पक्का इस दुनिया में रह जाने की तमन्ना, अगर ऐसी चीज आ गई है और पक्का पक्का रहने की तमन्ना पैदा हो गई है, इससे बड़ा अजाब जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। और आप हैं और आपने निकलना है। आपको पता है वो फितरती गम के अलावा, जो उसको मैंने जायज किया कि जी रिश्ते हैं सब कुछ ठीक है, या हिसाब होना है, ये है। लेकिन अगर आपको है ये नाल किंज लेके जाना है, इससे बड़ी तकलीफ कोई नहीं है सर। सो याद रखिए, इस बाय प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट रखें, काबिलियत बढ़ाइए। मैं जितनी देर में ट्यूशन पढ़ा के कभी किसी जमाने में जो पैसे लेता था, ठीक है, उतने ही वक्त में ऐसा क्या हुआ कि मैं लाखों ले सकता हूं। आप सबके साथ भी ऐसी है, मेरे साथ नहीं है सिर्फ कहानी, दोबारा बोल रहा हूं। पूरा महीना पढ़ा के मुझे पहली बार जो पैसे मिले थे वो 610 रुपए थे। कल की तो बात है, 98 99 की बात, कल की बात होगी ना। आज उतना महीना तो बड़ी दूर की बात है, थोड़े वक्त में कुदरत मुझे कैसे दे देती है, और मैं उसी तरह का इतना ज्यादा काम फ्री कैसे कर लेता हूं। पता लगा कि वो गैब से देने वाला वहां से देता है जहां से गुमान भी नहीं होता। आपको बात समझ आएगी नहीं? हर एक यूनिवर्सिटी का लेक्चरर या प्रोफेसर, उसे कहा जाए यार वो शाह साहब एक लेक्चर के इतने पैसे, वो कहता जी मेरी तो 2 महीने की तनख्वाह नहीं है, वो घंटे च ले लेंगे। अगर जेलस है तो कहेगा जी ये सारे ट्रेनर गलत होते हैं, बल्कि अक्सर कहते हैं लेक्चरर, वो कहते हैं ये धोखा है, ये सब बातें हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये नहीं होता। अब वो सही कहते हैं, वो अपनी जगह तकलीफ को कहीं तो निकालना है। नहीं बात समझ में? ये चलती ट्रेन और पीपियां बज रही हो तो अच्छी लगती है ना चलती ट्रेन तो रुके बंदे को बड़ी बुरी लगती है। अब गुजारिश सर ये है कि आप किसी भी चीज में 2 चीजों को बढ़ाना शुरू कीजिए। एक, अपने फील्ड और अपने शोबे में इज्जतदारी, क्रेडिबिलिटी, व्यार, और नंबर 2 मैंने क्या बोला? कंपिटेंसी, काबिलियत, हुनर। खुद को पहले से इंप्रूव करें, बनाएं, प्रैक्टिस करें, मुक्का महंगा करें। वो मोहम्मद अली किले कहता है पहले से और लाइक हों, पहले से और काबिल हों, पहले से ज्यादा अच्छे लोगों में मशहूर हों जिनकी को पहले क्रेडिबिलिटी है। कोई अच्छी फील्ड का कोई अच्छा बंदा आपके बारे में अच्छा कहे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लिखने वाले हैं और को पहले से लिख रहा है, वो आपके बारे में कहता है यार आप पहले से काम, आप बाद में काम में आए और उस आपकी फील्ड के मुर्शिदीन कह रहे हैं यार ये कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है। वाह जी वाह, आपकी तो चांदी होगी। जब किसी मुस्तनद ने कह दिया तो फिर आपकी सनद के लिए काफी है। फिर परवाह ना करें क्रिटिक्स कैसे कैसे, मुखालिफीन क्या है, जवाब कैसे आ रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि अच्छे ने आपके बारे में क्या कहा। जुमला बोल के खत्म कर रहा हूं, दूर के सफर में रास्ते के अंदर दुआ जरूर लें किसी से। ऐसा काम करें, दुआ को करें आपके लिए। आपका सफर दूर का है, रास्ते में दुआ किसी से जरूर लें। यानी ऐसे हरकतें करके जाएं, 2 दुआएं करें आपके लिए। प्लान करते हैं दूर का और दिल दुखा के निकलते हैं कि जाना बहुत दूर है, हर एक का दिल दुखाया हुआ। दूर के मुसाफिर को रास्ते की बेशुमार दुआएं चाहिए होती हैं, बेशुमार लोगों की दुआएं चाहिए होती हैं।